वेलकम दोस्तों, मैं सी सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपना यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सारे टैक्स रेट और एग्जम्पशन जो कि किसी भी इनकम के ऊपर कौन से टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं, किस किस अमाउंट की एग्जम्पशन मिलती है, कौन से बेनिफिट्स आपको अवेलेबल होते हैं, जैसे कि सेक्शन 87A का बेनिफिट, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट, टैक्स रेट क्या है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट्स क्या है, सब कुछ आज की वीडियो में कवर होने वाली हैं। सो दैट कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 है उसके लिए जब आप ITR अपनी फाइल करोगे तो आपको सारे प्रोविजन एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे कि कौन सी इनकम के ऊपर कितना टैक्स आपके लिए लगने वाला है। और टाइप ऑफ इनकम की अगर मैं बात करूं तो इनकम को हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, एक है स्पेशल इनकम और दूसरी है नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम मतलब जैसे शेयर्स या म्यूचुअल फंड का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शेयर म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्रिप्टो इनकम है, ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है, या फिर लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल की इनकम है, हॉर्स रेसेस इनकम या प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये सारी स्पेशल रेट वाली इनकम होती हैं। और नॉर्मल इनकम जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम, इंट्राडे, सैलरी, पेंशन, डिविडेंड, प्रॉपर्टी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फैमिली पेंशन या फिर इंटरेस्ट की इनकम, बेशक वो सेविंग बैंक से हो या FD से हो, इन सारी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स रेट लगने वाले हैं वो सभी आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि मेरी आने वाली सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक बात मैं यहाँ पर खास आपको बता देता हूँ कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑब्सलीट कर चुके हैं, उसको छोड़ चुके हैं। जो आज की डेट में इफेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव है न्यू टैक्स रिजीम, और जितने भी मैं प्रोविजंस आपको बताऊंगा वो सारे न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही होंगे। अब मैं शुरू करता हूं स्पेशल रेट वाली इनकम, कि स्पेशल रेट वाली इनकम के ऊपर कौन से टैक्स रेट और बाकी जो प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे क्रिप्टो इनकम। क्रिप्टो इनकम आज की डेट में लगभग टैक्स पेयर क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, तो क्रिप्टो के अंदर फ्लैट रेट एप्लीकेबल होते हैं, बेशक वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्लैट रेट आपको 30% प्लस 4% एजुकेशन सेस के नाम का देना ही देना होता है। अब अगर इसको मैं इफेक्टिव टैक्स रेट यहाँ निकालूं तो 30% प्लस 4% करूंगा तो 1.2% यानी 31.20% का हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट यहाँ पर निकल के आता है। क्रिप्टो के अंदर कोई भी आपको टैक्स फ्री एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलती है, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलती है, ना ही आपको कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। क्रिप्टो में आप सेक्शन 87A की रिबेट को क्लेम नहीं कर सकते, सेक्शन 80C से 80U तक की जितनी डिडक्शन है उनका भी आपको कोई बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है। हालांकि जो सेक्शन 80C से 80U तक की जितनी भी डिडक्शन है ये सारी ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर मिलती हैं, न्यू के अंदर तो मुश्किल से 2 या 3 आपको डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल होंगी, लेकिन क्रिप्टो के अंदर आपको उनमें से भी कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। क्रिप्टो के अंदर जितनी भी अमाउंट की आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में सेल करते हो उस सेल का आपको 1% TDS ऑटोमेटिकली वो क्रिप्टो कंपनी ही डिडक्ट कर लेती है। क्रिप्टो का जो TDS है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन में कवर होता है, सेक्शन 194S में, और जो नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया है इसमें वो सेक्शन हो गया है 393 सबसेक्शन 1। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सपोज आपने क्रिप्टो के अंदर कुछ लॉसेस एक्ड किए हैं तो उनको भी आपको कैरी फॉरवर्ड करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कैरी फॉरवर्ड करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इवन करंट ईयर के अंदर जो लॉस है उसको आप इनकम से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। देखिए, इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते ये एक बहुत बड़ी बात है। इस बात को मैं अभी एक एग्जांपल के साथ आपके सामने समझाने वाला हूँ। यानी सेट ऑफ को भी आप नहीं कर सकते और कोई भी एक्सपेंडिचर भी इसमें से अलाउड नहीं है। अब सेट ऑफ को आप नहीं कर सकते कुछ भी एक्सपेंडिचर, तो इसका क्या मतलब है, इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने क्रिप्टो वन के अंदर आपने सेल किया इतने का, परचेज किया इतने का। सपोज सेल आपने किया 100 रुपये का, परचेज आपने किया था 70 रुपये का, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 30 रुपये का। क्रिप्टो 2 के अंदर आपने ट्रेडिंग की, सपोज आपने सेल किया 120 रुपये का और परचेज आपने किया लेट से 110 रुपये का, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 10 रुपीज़ का। क्रिप्टो 3 के अंदर आपने एक ट्रेडिंग की कि आपने सेल किया 70 रुपये का और परचेज आपने किया था लेट से 80 रुपये का, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ, लॉस हुआ 10 रुपये का। अब यहाँ पर आपने टोटल प्रॉफिट कमाया 40 रुपीज़ और आपने लॉस अर्न किया 10 रुपये, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 40 में से अगर मैं 10 के लॉस को माइनस करूँ तो 30 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट आता है। तो क्या मुझे टैक्स जो देना है वो 30 रुपये के ऊपर देना है या 40 रुपये के ऊपर देना है? देखिए, सेट ऑफ अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 10 रुपये से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपको 10 का लॉस हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ इतना देखेगा कि आपने 40 रुपये कमाए, हमें तो 40 रुपये के ऊपर आप इनकम टैक्स दे दो, 10 से हमें कोई मतलब नहीं है।
और मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि जब भी अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो वो क्या करते हैं, इस लॉस को सेट ऑफ कर देते हैं, जबकि ये लीगली अलाउड नहीं है। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 या 26 या फिर असेसमेंट ईयर 26-27 की जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो जो भी आपको नेट प्रॉफिट हो उसके ऊपर आप अपना इनकम टैक्स पे करें और लॉस को आप इग्नोर कर दें। दूसरी बात मैं यहाँ पे करता हूँ, ऑनलाइन गेमिंग से जो भी इनकम होती है, यहाँ पर आपको फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है 30% प्लस 4% का एजुकेशन सेस। 87A की कोई रिबेट आपको नहीं मिलती है। जो कंपनी आपको इस लॉटरी वाले प्रॉफिट को आपको देती है, लॉटरी की विनिंग को आपको देती है, वो विनिंग देते टाइम आपसे 30% का जो TDS है उसको अमाउंट में से डिडक्ट कर लेती है। जैसे सपोज आपने 1 करोड़ की लॉटरी परचेज की और आपका 1 करोड़ रुपए का इनाम निकल आया, तो वो कंपनी क्या करेगी कि इस 1 CR में से 30% का TDS माइनस करेगी, 30 लाख रुपए, और बैलेंस 70 लाख रुपीज़ है जो इसको आपको पे कर देगी। 80C से 80U तक की कोई भी डिडक्शन भी यहाँ पर अलाउड नहीं है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज भी अलाउड नहीं है, सेट ऑफ भी अलाउड नहीं है, इवन एक्सपेंडिचर भी अलाउड नहीं है। एक्सपेंडिचर से यहाँ क्या मतलब है कि सपोज आपका इनाम निकल आया 1 करोड़ रुपए, लेकिन इस टिकट को भी आपने खरीदा लेट से 100 रुपए का, तो इस 1 करोड़ में से ये 100 रुपए को माइनस करना अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट को आपके खर्चे से मतलब नहीं है। ऐसे केस के अंदर आप गवर्नमेंट को मतलब है केवल आपके इनकम से, जो भी आपने यहाँ पे लॉटरी की विनिंग की है 1 करोड़ रुपए से, तो आपको 1 करोड़ रुपए के ऊपर यहाँ पर टैक्स देना है। तीसरी बात यहाँ पे आती है लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पर भी आपको 30% प्लस 4% का एजुकेशन सेस आपको पे करना है, यानी उसी हिसाब से आपको ऊपर टैक्स लगेगा। 87A की कोई भी टैक्स रिबेट आपको अलाउड नहीं है। सेक्शन 194B के अंदर आपका 31.2% के हिसाब से TDS कटेगा। 80C से 80U तक की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कि क्या मतलब हुआ कि सपोज आपने लॉटरी से 20,000 रुपये कमाए, तो पहली बात तो वो लॉटरी वाली कंपनी है वो आपका TDS काट लेगी 31.2%। अब ये जो 20,000 रुपये है ये भी आपको आईटीआर के अंदर डिक्लेयर करना है, और आपको आईटीआर भी फाइल करना मैंडेटरी है। इस केस के अंदर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि न्यू टैक्स रिजिम के अंदर 4 लाख रुपए है उसका भी कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सिर्फ लॉटरी से इनकम 20,000 रुपये की है जबकि 4 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो इसलिए मेरे ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है। ऐसा नहीं है, आपको 20,000 रुपये के ऊपर भी टैक्स देना है। कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ भी इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको अलाउड नहीं है। लॉस इन केस की आपको हो जाता है तो आप नेक्स्ट ईयर में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, करंट ईयर में भी सेट ऑफ नहीं कर सकते। कोई भी एक्सपेंडिचर भी इसमें से अलाउड नहीं है। दोस्तों, आपको आईटीआर फाइलिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिलेटेड आईटीआर, रिवाइज आईटीआर, किसी भी तरीके की आईटीआर या टैक्सेशन सर्विस के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब मैं बात करता हूँ शेयर या म्यूचुअल फंड से जो कैपिटल गेन है उसके टैक्स रेट क्या हैं। देखिए, जो शेयर का कैपिटल गेन है वो 2 तरीके का होता है, एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और इन दोनों के बारे में आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं शेयर या म्यूचुअल फंड से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें होता है, इसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है 12.5% का। शेयर या म्यूचुअल फंड, इसके ऊपर आपको एक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है 1,25,000 रुपये की, यानी कि आपको जो भी शेयर या म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें से जो पहला 1,25,000 रुपये है उसके ऊपर कोई भी टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। लेट्स से कि आपने 6 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न किया, तो इसमें से 1,25,000 रुपये है जो वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है। जो बैलेंस बचा 4,75,000 रुपये, इसके ऊपर ही आपको टैक्स देना है अगर एप्लीकेबल होता है तो। इंडेक्सेशन बेनिफिट, यहाँ पर आपको कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेक्शन 87A की रिबेट भी इसमें से आपको अलाउड नहीं है। 80C से 80U तक की डिडक्शन भी आपको अलाउड नहीं है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलता है। जैसे कि यहाँ 4,75,000 रुपये का आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था, तो इसमें से 4 लाख रुपए की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको माइनस करने के बाद 75,000 बचा, इसके ऊपर आपको 12.5% के रेट से टैक्स देना है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज यहाँ पर अलाउड है 8 साल तक। सपोज आपको करंट ईयर के अंदर शेयर या म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर के अंदर उस लॉस को नेक्स्ट ईयर की इनकम में से, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की ही इनकम होनी चाहिए, वहां से आप सेट ऑफ करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। शेयर या म्यूचुअल फंड से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, इसके लिए क्या प्रोविजन है कि इसके ऊपर फ्लैट टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है 20% का। सपोज आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो इसके ऊपर 20% के रेट से 2 लाख रुपए का आपको टैक्स पे करना ही करना है।
एग्जम्पशन लिमिट इसमें आपको कोई भी नहीं मिलती है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। सेक्शन 87A की रिबेट भी इसमें से अलाउड नहीं है। 80C से 80U तक की जो डिडक्शन है ये भी आपको अलाउड नहीं है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलता है। और अगर आपको करंट ईयर के अंदर कोई भी लॉसेज हो जाते हैं एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसको अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और अगले 8 साल तक अगर आपको शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस है इसको आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही इनकम से अगले 8 साल तक सेट ऑफ करके अपने टैक्स को बचा सकते हो। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसको हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है इसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म से भी या फिर शॉर्ट टर्म दोनों से। अब प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन है ये भी अगेन दो तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉपर्टी। अभी तक हमने बात की शेयर या म्यूचुअल फंड की, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपने परचेज की है अप टू 22 जुलाई 2024 तक, तब आपके पास दो टैक्स रेट अवेलेबल होते हैं। एक टैक्स रेट है 12.5% का और एक टैक्स रेट है 20% का। 12.5% का क्या मतलब हुआ कि इसमें से आपको कोई टैक्स फ्री इनकम नहीं मिलती है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी आपने ऐसी है कि जो 22 जुलाई 2024 से पहले परचेज की थी और आज उसको सेल करते हो, तो इन दोनों टैक्स रेट में से जिसमें भी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कम आती है उस वाले टैक्स रेट को आप ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन 20% के केस में आपको टैक्स फ्री इनकम तो यहाँ पे कोई भी नहीं मिलती है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी लेट से आपने परचेज की 22 जुलाई 2024 के बाद, तब आपको एक ही टैक्स रेट का ऑप्शन मिलता है और इसी के अंदर ही आपको रहना है। 12.5% का टैक्स फ्री एग्जम्पशन यहाँ कोई नहीं है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। 87A की टैक्स रिबेट अवेलेबल नहीं होती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज आपको प्रॉपर्टी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ लेट से 5 लाख रुपए का, अब इसमें से 4 लाख रुपए आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस हो जाती है, तो आपको जो नेट टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी वो 1 लाख रुपए निकल के आएगी। इस 1 लाख रुपए के ऊपर 12.5% के रेट से आपको 12,500 रुपये की टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर निकल के आती है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, इसको आप कर सकते हो। सपोज एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी के अंदर आपको लॉस हो जाता है तो उसे आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम है वहाँ से इस लॉस को सेट ऑफ करके अपने नेक्स्ट ईयर के अंदर आप टैक्स को बचा सकते हो। प्रॉपर्टी का जो कैपिटल गेन है, अगर वहाँ से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तब आपके ऊपर केवल स्लैब रेट से ही टैक्स लगता है, और स्लैब रेट क्या है, ये वाला है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये सारे टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होते हैं। कोई भी आपको टैक्स फ्री इनकम का बेनिफिट यहाँ पर नहीं मिलता है और इंडेक्सेशन भी अलाउड नहीं है। सेक्शन 87A की रिबेट ये अवेलेबल होती है क्योंकि यहाँ पर जो स्लैब रेट से ये जो टैक्स है ये एप्लीकेबल है, स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं है। 80C से 80U तक की डिडक्शन भी इसमें अभी मिल जाती हैं आपको। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फ़ायदा भी आपको मिल जाता है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेज, 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही इनकम से इस लॉस को आप सेट ऑफ करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। अब दोस्तों हम बात करते हैं नॉर्मल इनकम के बारे में। नॉर्मल इनकम के ऊपर कौन से टैक्स रेट एप्लीकेबल हैं और बाकी सारे प्रोविजंस कौन से हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 और 26, जिसका असेसमेंट ईयर 2026 और 27 है। इसमें जो नॉर्मल इनकम है वो कौन सी इनकम कहलाती है, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम, इंट्राडे इनकम, सैलरी या फिर कोई भी अलाउंसेस, पेंशन, डिविडेंड, प्रॉपर्टी से जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये नॉर्मल इनकम है। फैमिली पेंशन या फिर इंटरेस्ट की इनकम, बेशक आपको सेविंग से हो या फिर एफडी के इंटरेस्ट से हो, या फिर पोस्ट ऑफिस में जो MIS स्कीम वगैरह होती हैं, जितनी भी होती हैं वो सारी हमारी नॉर्मल इनकम कहलाती हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर कितना टैक्स लगता है। जो भी टैक्स पेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से वो जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो सारा प्रॉफिट कंसीडर होता है एज ए बिजनेस इनकम, और वो भी नॉन स्पेकुलेटिव। इसके ऊपर स्लैब रेट जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसी रेट से उनको टैक्स देना होता है। जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग है वहाँ पर उनको सेक्शन 87A की रिबेट भी मिलती है। सेक्शन 80C से 80U तक की जितनी डिडक्शन है, बेशक वो टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR फाइल करे या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में, दोनों ही टैक्स रिजीम में उनको सारी डिडक्शन का बेनिफिट यहाँ पर अवेलेबल होता है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट भी मिलता है। अगर किसी टैक्स पेयर को फ्यूचर एंड ऑप्शन से लॉस हो जाता है तो उस लॉस को वो अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है
और अगले आने वाली जो इनकम होती है उसकी अगले नेक्स्ट ईयर्स में उस इनकम से वो उस लॉस को सेट ऑफ भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या आती है फ्यूचर एंड ऑप्शन में कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे अलाउड होते हैं, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बिजनेस इनकम कंसीडर होती है। तो ऐसे केस के अंदर एक बिजनेस को रन करने के लिए जो भी नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि आपने एक कंप्यूटर परचेज किया, आपने इंटरनेट लिया, इंटरनेट का जो भी मंथली बिल है वो जो आपने कंप्यूटर परचेज किया उसका डेप्रिसिएशन क्लेम होगा, आपने ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को रखा उनकी सैलरीज क्लेम हो सकती हैं, आपके रिपेयर मेंटेनेंस मिसलेनियस जो भी खर्चे हैं आपके वो सारे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग से जो भी इनकम होती है वहाँ से आप सेट ऑफ उसको कर सकते हो। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर आपके जो स्लैब रेट हैं वो अप्लाई होंगे। ये जो भी मैं आपसे अभी डिस्कशन कर रहा हूँ टैक्स रेट की, वो सारे टैक्स रेट फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसकी ITR अभी स्टार्ट हो चुकी है उसके लिए एप्लीकेबल है, और होपफुली कि आने वाला जो साल है फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 उसमें भी सेम टैक्स रेट रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग भी बिजनेस इनकम कंसीडर होती है, लेकिन ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कंसीडर होती है। इसमें भी जो प्रॉफिट आपका होगा, जो नेट प्रॉफिट आपका होगा, उस पर स्लैब रेट से आपको टैक्स देना है। सेक्शन 87A का बेनिफिट आपको मिलेगा, 80C से 80U तक की डिडक्शन जितनी भी है उसका भी बेनिफिट मिलेगा, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है कि जो भी लॉस है उनको आप केवल 4 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसा कि हमने यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखा तो यहाँ पर 8 साल तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन इंट्राडे के केस में हम केवल 4 साल तक ही इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेकुलेटिव इनकम के केस में मैक्सिमम 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड करना अलाउड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की, क्योंकि हमने जितनी भी नॉर्मल इनकम थी, बेशक वो सैलरी हो, पेंशन हो, डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, इंट्राडे ट्रेडिंग हो, सबके ऊपर जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो हमारे बेसिक एग्जम्पशन के जो टैक्स स्लैब हैं वो ही अप्लाई होते हैं। वो क्या है कि 0 से 4 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम होती है तब आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना है। 4 से 8 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स देना है, और 8 से 12 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 10% का आपको टैक्स रेट देना है। 12 से 16 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 15% का टैक्स रेट है, और 16 से 20 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 20% का टैक्स स्लैब अप्लाई होता है। ये जो भी मैं आपको टैक्स रेट बता रहा हूँ सारा न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग है। और अगर आपकी इनकम 20 से 24 लाख रुपए वाले ब्रैकेट के अंदर आती है तब आपको 25% के रेट से टैक्स देना है। इन केस की आपकी इनकम 24 लाख रुपए से भी क्रॉस हो जाती है तब आपके ऊपर 30% का टैक्स रेट अप्लाई होता है। अब इस तरीके से जो भी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी निकल के आएगी उस लायबिलिटी के अंदर आपको 4% एजुकेशन सेस और ऐड करना है। लेट से आपकी लायबिलिटी निकल के आई 50,000 रुपये की, इस पे 4% अब आप ऐड करेंगे तो 2,000 रुपये, फाइनल आपकी टैक्स की लायबिलिटी होगी 52,000 रुपीज़ की। अब एडवांस टैक्स के हिसाब से इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट और भी ऐड हो सकता है, वो एक अलग बात है। जब आप अपनी फाइनल ITR फाइल करेंगे उस वक्त वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस चीज़ को कैलकुलेट कर लेगा। और अगर आपकी इनकम लेट से 50 लाख रुपए से प्लस है तब आपके ऊपर ये सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाता है। अब सरचार्ज किस रेट से एप्लीकेबल होता है कि अगर आपकी इनकम लेस देन 50 लाख रुपए होती है तो कोई सरचार्ज नहीं है। 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बीच में आपकी इनकम होती है तो जो भी आपके ऊपर टैक्स बनेगा उसके ऊपर 10% आपको एडिशनली और पे करना है एज ए सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में होती है तब 15% का जो सरचार्ज का रेट है, 15% ऑफ द टैक्स वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। और अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको 25% ऑफ द टैक्स एडिशनली पे करना है। सरचार्ज ऑन कैपिटल गेन ये एक स्पेशल प्रोविजन है। यहाँ पर क्या कहा है, ये जितनी भी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं ये तो है सारी नॉर्मल इनकम के लिए, लेकिन अगर कैपिटल गेन है या डिविडेंड की इनकम है तो ऐसे केस के अंदर एक स्पेशल रेट है सरचार्ज का। क्या कहता है कि सरचार्ज हैज़ बीन कैप्ड एट 15% ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, 112 और 112A। 111 के अंदर कवर्ड होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 112 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी का, 112A के अंदर होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट ऑब्लिक म्यूचुअल फंड का। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर जो भी आपका टैक्स निकल के आएगा वहाँ पर आपको केवल 15% का सरचार्ज आपको देना है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करता हूं दोस्तों तो यहाँ पर आपका टैक्स स्लैब अप्लाई होता है कि नॉन सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के हिसाब से। नॉन सीनियर सिटीजन में 0 से 2,50,000 रुपये के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख रुपए की इनकम अगर आपकी होती है, ये जो टैक्स रेट है ये है नॉन सीनियर सिटीजन के केस में।
तो यहाँ पर 5% आपका टैक्स रेट है, और 5 लाख से 10 लाख रुपए की इनकम होती है तब आपके ऊपर 20% का टैक्स रेट है, और 10 लाख रुपए से अबव आपकी इनकम जाती है तो आपके ऊपर 30% का टैक्स स्लैब अप्लाई हो जाता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन है वहाँ पे क्या है, ये वाला जो टैक्स स्लैब है ये आपका बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है ये 0 से 3 लाख रुपए का, और यहाँ पर जो सेकंड स्लैब है ये 2,50,000 से 5 लाख है, ये बदल के हो जाएगा 3 से 5 लाख रुपए। बाकी जो टैक्स रेट है वो सेम रहता है, और जो लास्ट वाला टैक्स स्लैब है वो सेम है आपका 5 से 10 लाख रुपए। अब जो सुपर सीनियर सिटीजन है यहाँ पर क्या है, ये 3 लाख वाला स्लैब है ये भी बदल जाएगा, ये 3 से 5 लाख रुपए हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड स्लैब में 5 से 10 लाख रुपए, और लास्ट में आ जाएगा अबव 10 लाख रुपीज़। और अबव 10 लाख रुपीज़ के ऊपर 30% का स्लैब है। 5 से 10 लाख रुपए के ऊपर आप देखेंगे ये 20% का स्लैब है, और 0 से 5 लाख रुपए के ऊपर आपकी नील का टैक्स स्लैब अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये 5% वाला स्लैब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सुपर सीनियर सिटीजन के केस में। इस तरीके से जो भी आपके ऊपर टैक्स निकलेगा उसके ऊपर आपको सरचार्ज देना है और एजुकेशन सेस देना है। सेक्शन 87A की रिबेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो न्यू टैक्स रिजीम है वहाँ पे 12 लाख रुपए तक की इनकम आपकी टैक्स फ्री हो जाती है। ये आपको जो 12 लाख का बेनिफिट मिलता है ये स्पेशल रेट वाली इनकम के ऊपर ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, केवल नॉर्मल इनकम वाली जो टैक्स बनता है या फिर जो इनकम होती है उसके ऊपर आपको ये वाला बेनिफिट मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में। अगर कोई टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अपनी ITR फाइल करता है तो वहाँ पर उसको केवल 5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री होती है, वो भी सेक्शन 87A की वजह से। यहाँ पर मैंने एक चार्ट और भी बनाया कि कौन सी इनकम है जो कि सेक्शन 87A के रिबेट का बेनिफिट जिसके ऊपर मिल सकता है। वो है सैलरी, पेंशन, रेंट, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कोई भी हो सकती है, इवन आप ट्रेडिंग करते हो या फिर आप प्रोफेशनल सर्विस देते हो या इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन, सबके ऊपर ये मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिविडेंड, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, इसके ऊपर मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ETF के ऊपर भी मिलेगा, फैमिली पेंशन के ऊपर भी मिलेगा। ये है ऐसी इनकम जो सेक्शन 87A की रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट वाला, लॉन्ग टर्म ETF, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो, VDA, ये सब कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है सेक्शन 87A के अंदर। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट वीडियो की कौन सी इनकम के ऊपर कितना टैक्स लगता है। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल शुरू से आखिर तक की मैंने डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।